बुनियादी चीज़ तो ये कि दीन ने हमें माली जो हमारी इबादत हैं उसमें माज़अल्लाह कोई अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अमाउंट हम पर नहीं रखी, या कोई ये वो जग्गा टैक्स नहीं है कि जिससे जितना माल मिला उसको उधेड़ लिया जाए। ये हम देखें कि सिर्फ 2.5% है, सिर्फ 2.5% उसको ज़कात की। और फिर उसमें भी हम देखें कि यानी मुस्तहिकीन जो है वो अपने घर से शुरू करें, यानी उसमें भी तरजीहात हमें बता दी गई कि तुम अपने अजीज़ व अकारिब पर, और फिर उसका फ़ायदा ये बताया गया कि तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे लिए कोई नुकसान का बायस नहीं करेगा उसको, बल्कि जितना तुम माल दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें ज़्यादती अता फरमाएगा, उसमें इजाफा अता फरमाएगा। तो पेश नज़र हमारी ये रहनी चाहिए कि मैं अल्लाह के साथ सौदा करूँगा तो अल्लाह ताला के साथ तिजारत में मुझे नुकसान नहीं होगा। और कुरान में तो इसको यहाँ तक फरमाया गया कि अगर कोई एक बीज की मिसाल बयान फरमाई कि हम किसी फसल का एक बीज बोते हैं तो उसमें से 7 बालियाँ उगती हैं, हर बाली में 100 दाने हैं। एक बीज जो हमने बोया था आज उसकी जो उससे बालियाँ निकल रही हैं वो 7 बालियाँ, और हर एक बाली में 100 दाने यानी 700 दाने। तो एक ने वो 700% बढ़ाया, और आगे फरमाए कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, कि ये 700 पे ही बस नहीं है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे कई गुना बढ़ा देता है। तो हम अल्लाह के साथ अगर सौदा करेंगे, पेश नज़र अल्लाह की रज़ा रहेगी, तो अल्लाह ताला हमारे माल में कमी नहीं आने देगा। हम देखें जिन्होंने खर्च किया तो उनके माल में कमी नहीं है। हज़रत मौला मुर्तज़ा का एक बड़ा मशहूर फरमान है कि मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसा बंदा ढूंढने की कोशिश की कि जो अल्लाह की राह में खर्च तो करता हो और वो तंगदस्ती में आता हो, फ़क्र में आ जाता हो। फरमाया कि मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। तो यकीनन हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल में भी बरकत अता फरमाएगा, उसकी हिफाजत भी फरमाएगा, और उस माल को दुनिया और आखिरत में हमारे लिए निजात और सुरखरुई का बायस फरमाएगा। बेशक।